वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 अध्याय 2 में यह पद आया है। आधार शक्ति अव्यक्तां यथा विश्वं पर्वतते सूक्ष्म आभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ भेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठ में विनिर्भय द्या नादलिंगम उपस्थितम, अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। तीसरा पद में एतत् पीठम इति परोक्तम नादलिंगम चिदात्मकतम तस्य विज्ञानम मात्रेण जीवन मुक्तो भवेत जनः। अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त हो जाए, मुक्त बच्चा बंधन में आप जब विषय इच्छा के अधीन होकर के विषय के लपेटे आसक्ति के कारण से जो जीवात्मा की दुर्गति होती है उसे ही बंधन कहा जाता है। जन्म मरण के चक्कर में फंसना, यह विषय की इच्छा रखना ही बंधन है और उसका त्याग ही मुक्ति है। तो त्याग ऐसे संभव नहीं होता है। पहले जो बताया वाक्य में आधार शक्ति अव्यक्त है, ये जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति अर्थात जीवन मरण से मुक्त होने के लिए बिंदु पीठ आधार जो है, आधार शक्ति अव्यक्त है। दोनों भवों के बीच में बिंदु है, उस बिंदु को आधार शक्ति कहा जाता है। जो अव्यक्त है वो देखने के योग्य नहीं है। जैसे आँख कान नाक कान मुंह हाथ लिंग त्वचा इत्यादि देख सकते हैं, लेकिन वह बिंदु पीठ देखने की नहीं है, वह अव्यक्त है, वही आधार शक्ति है। उसको भेदन करके ही नाद ध्यान अर्थात जो कि चिदात्मक नाद लिंग जाएंगे। कौन जाएगा? जीवात्मा चैतन्य जीव जो सूक्ष्म रूप में आधार शक्ति पर अवलंबित है, वह सुषुम्ना नाड़ी होकर के दशम द्वारे होकर के ऊपर की ओर तब जाएंगे जब मन विषय उसके अधीन हो जाए। विषय बड़ा बलवती होता है। मन और माया की कुसंगति में यह चित्त अस्थिर नहीं होने देता है, जो सुषुम्ना नाड़ी में नहीं पहुंच पाता है। यह जो बिंदु पीठ है, यह आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वही बिंदु से यह विश्व बनता है। यह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ भेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। दोनों भवों के बीच में वही बिंदु के से वहाँ अस्थिर है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब वह जो है अस्थिर हो जाता है, तब वो ऊपर की ओर बढ़ता है सुषुम्ना नाड़ी में, बीच वाला नाड़ी में। उसे बायां दायां हिंगला पिंगला में घुस जाने माया मोह के चक्कर में फंसा रहता है जीवात्मा। और सतत ध्यान अभ्यास करने से चित्त अस्थिर होकर के
वह सुषमना नाड़ी में प्रवेश करता अंधकार प्रकाश है और शब्द मंडल के पार अनहद नाद है। वही नाद लिंग है जो कि चिदात्मक माने परमेश्वर ईश्वर का वहाँ से दायरा शुरू हो जाता है। नाद लिंग उसी को कहा जाता है। और वहाँ नाद पर जब ये चेतन जीव चला जाता है तो फिर वही चिदात्मक चौकी है ईश्वर के हाथे में, तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है। वहाँ सभी इंद्रियों से छुटकारा मिल जाता है। वहाँ सभी से संपर्क सभी इंद्रियों से टूट जाता है। ये निर्मल चेतन जीव निर्मल और बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से आदि शब्द की प्राप्ति होती है। और आदि शब्द से धीरे धीरे जब वह शब्द शांत हो जाता है तब वह निशब्द में ही परमपिता परमेश्वर का यह जीवतन जीव पहुंचकर परमानंद की प्राप्ति करता है। इसके लिए यह सभी आध्यात्मिक ज्ञान साधु की संगति महात्मा संत महात्माओं के शरण में जाने पर ही प्राप्त होंगे। साधु की संगति जिस प्रकार उदाहरण लिया जाए, चंदन का पेड़ के निकट जितने भी पेड़ हैं वह चंदन के खुशबू के समान बन जाता है, सुगंधित हो जाता है। जब एक जड़ वृक्ष अपनी सुगंधित वसा कर दूसरे पेड़ों को अपने जैसा बना सकता है तो चेतन गुरु क्या नहीं कर सकता है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं अन्य पेड़ तो चंदन के निकट रहकर चंदन बन जाते हैं, पर बांस चंदन नहीं बनता, क्योंकि अन्य पेड़ों का भीतरी भाग ठोस होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती है। पर बांस का भीतरी भाग तो खोखला खाली होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती नहीं, वह ग्रहण क्या करेगा। उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय खोखला है, श्रद्धाहीन है, गुरु में आस्था नहीं है, वह गुरु के ज्ञान को क्या ले सकता है, वह नहीं प्राप्त सकता है। जैसे मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले पिरंची समो, ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकता। इसलिए संत वाणी में आया है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको बुखार लग जाता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है, खीर को ही खराब बना देता है वह, लेकिन वह अपने आप को कभी खराब नहीं कहता है। वह सोचता है हम तो बहुत होशियार हैं, बढ़िया हम हैं, और खीर खराब है, जबकि वह खुद उसका पैंक्रियास खराब हो गया है, वह ज्वर से प्रताड़ित है, वह बुखार लग गया उसको। उसी प्रकार जो पाप ताप से संताप से कुकर्म का फल भोग रहा है, उसको सद्बुद्धि सतोगुण सत्संग आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा कभी नहीं लगेगा, और उसके सामने में कहने से और वह उपेक्षा करेगा और निंदा करेगा। भरपूर पूर्ण शक्ति बल बुद्धि लगा करके वह निंदा करेगा और कठोर शब्द बोल करके आपको भी पथ भ्रष्ट करने की कुचेष्टा करेगा। अतः उसके कुसंगति से बचें। पूर्ण समर्पण का जिसका भाव है वही सज्जन सत्पुरुष के
सुसंगति से सतलोक की प्राप्ति करेंगे। अब बाकी बात, जो संदेह आयुक्त है, श्रद्धा विहीन है, पूर्ण आस्था ही नहीं है, प्रगाढ़ विश्वास ही नहीं है, छल कपट परपंच है, कुबुद्धि है, उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन का नाम पर एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ तो बड़े बड़े बादशाह हुए, पर उनके नाम पर वहाँ स्टेशन का नाम नहीं पड़ा। क्यों? हजरत निजामुद्दीन एक कामिल फ़कीर थे, उनके वाइस चेले थे। वे सभी चाहते थे कि इनके बाद हमको ही गद्दी मिले। सब के सब सोचते थे कि हम गुरु बने, हजरत साहब ने सबकी परीक्षा लेने के लिए सोची ताकि योग्यता उत्तराधिकारी का पहचान हो जाए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, चलो जी आज बाज़ार घूमने जाना है। 2200 शिष्य उनके साथ हो लिए। बाजार से नीचे वेश्यालय था। घूमते घूमते हुए वहाँ चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे काम है, मैं ऊपर कोठे पर जाता हूँ। हजरत साहब ऊपर कोठे पर चढ़ गए और शिष्य लोग दृष्टि टिकाए हुए थे। देखे कि हमारे गुरु वेश्या के यहाँ क्या करते हैं। हजरत साहब ने फरमाया, देखो जी हमारे लिए दाल रोटी शरबत की बोतल लाओ। सभी चीज़ें आने लगे। इन दृश्यों को शिष्य ने देखते कर शिष्य लोग सोचने लगे कि हमारे गुरुजी वेश्या के यहाँ खाना खाएंगे, बोतल पिएंगे, तो और आगे भी क्या बात हो सकती है। एक एक करके शिष्य लोग वहाँ से खिसकने लगे। हजरत साहब भोजन क्या करते, उन्हें तो शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने वेश्या से कहा, तुम दूसरी जगह जाकर के सो, मुझे इस कमरे में सोने दो। इन्होंने सारी रात वहीं बिता दी और सवेरे जब कोठे से उतरे तो देखते हैं कि एक शिष्य को छोड़कर बाकी बाद सभी शिष्य जा चुके हैं। तो एक रह गया, उसका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने अमीर खुसरो से पूछा, तुम अकेले ही हो और सब कहाँ? उसने उत्तर दिया, आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई। वे लोग सोचने लगे कि ऐसे भी गुरु होते हैं जो वेश्यागमन करें और शराब पिए, इसलिए सभी चले गए। हजरत साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं गए? उसने उत्तर दिया, चला तो मैं भी चला जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किंतु आपके कदमों को छोड़कर मेरे लिए कहीं जगह दिखाई नहीं दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया था। उन्होंने हंसकर शिष्य को गले लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हीं को दे दी। सदगुरु के प्रति, गुरु के प्रति जिनको श्रद्धा और प्रेम, पूर्ण आस्था दृढ़ता है, वही उनके सभी गुण व ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग के महात्म को समझने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। सत्संग में जाने से आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी, सुसंगति होगा और जो पाप ताप वाला बुद्धि है वो उससे पीछा छूटेगा। अतः आप इसलिए कहता है, विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जीवन आत्मा के परम कल्याण करने के लिए सत्संग के चित्त की शुद्धि होती है। संग से
और कुसंग से चित्त की अशुद्धि। सत्संग महात्मा पर एक कथा है। एक राजा के नगर में एक चोर रहता था। वह चोर सदैव चोरी करते रहता था। उनके पिताजी ने कह दिया था कि सत्संग भजन नहीं सुनना। वो संयोग से चोरी करने के लिए जा रहा था, सत्संग सुन लिया। कि जो भी कार्य करें लेकिन सत्य का ही संग न छोड़ें, सत्य ही बोलें, दया करें, जान किसी का जाए बचा लें। इस प्रकार से सुन करके जब राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गए तो उसने देखा कि राजा साहब रानी से गप कर रहे थे कि गंगा घाट के पर जो है किनारे पर महात्मा जी आए हैं, उनको जाकर के दान दक्षिणा देना है। तो रानी बोली ठीक है। बराबर राजा साहब दान दक्षिणा साधु महात्मा को दिया करते थे। चोर ने इस बात को सुनकर के इस मन में विचार किया कि अब इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। वह सवेरे जा कर के साधु का ड्रेस पहन करके साधु के बीच में जाकर बैठ गए। सवेरे राजा रानी जब गए तो वहाँ देखा सभी बहुत से साधु 4-5 ठो बैठे थे, ये भी थे बैठे। सब साधु महात्मा को राजा साहब साष्टांग प्रणाम किए राजा रानी ने और द्रव्य दान देने की इच्छा किए। थाली में सजा करके सोना चांदी हीरा मोती देने लगे। सभी ने कहा, एक एक साधु को पूछे, कहा नहीं हमको ये सब, हमको ये सब नहीं चाहिए। धन से हमको कोई भी कार्य हमारा नहीं होगा। धन की चाहत हमारे पास नहीं है। चाह का हम त्याग दिए हैं। इस प्रकार से कोई भी संत महात्मा उस द्रव्य को, धन को नहीं लिया। फिर जब वह चोर को पूछने के लिए गया तो चोर ने भी कहा, उनको भी साष्टांग प्रणाम करके द्रव्य देने लगे। तो चोर ने कहा, महाराज यह नैसर्गिक वस्तु से हमको किसी प्रकार का कोई जलसा लालच नहीं है। लालच रहता तो फिर साधु बनने की क्या जरूरत था। अतः यह सब कंकड़ पत्थर हमको नहीं चाहिए। हम तो ईश्वर प्राप्ति करने में ही अपना समय, आयु, बल, बुद्धि लगाते हैं। इसमें हमको कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। विषयों से इच्छा हमारा विनष्ट हो गई है, अतः इसको हटाइए, ले जाइए। इस प्रकार से राजा साहब ने बहुत निवेदन किए। कहा नहीं, उसकी जो है मन में जरा भी लोभ लेने की चाहत, इच्छा नहीं हुआ। क्योंकि उसके मन में यह भाव पैदा हो गया कि यह साधु जो है का भेष बनाने से, साधु की सुसंगति से इच्छा का त्याग हो गया। लोभ की प्रवृत्ति जाती रही। इसमें कितना शक्ति है जो कि महाराज और महारानी मेरे चरणों में सर नवा करके प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है कि राजा से भी ज़्यादा महत्व साधु महात्मा का है। अतः अब हाथी का सवारी करके गधे की सवारी नहीं करेंगे। उसके मन में त्याग का भाव उत्पन्न हो गया, विशेष विरक्ति उत्पन्न हो गया। विशेष विरक्ति जब हो गया तो वह जो है सचमुच में संन्यास ग्रहण कर लिए और विषय का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति करने में
वो अपना समय लगाए। फिर जो है वह किसी प्रकार का विषय का कामना उसका नहीं रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सत्संग के महात्मा को समझा, सुसंगति में, साधु महात्माओं की सुसंगति में। अतः पहले संगति करें, संगति से गुण होता है, उस संगति से गुण जात, बांस फांस घास के भाव विकार। श्रद्धावान बने, आस्थावान बने, पूर्ण विश्वास और भरोसा करके त्याग का शक्ति को बढ़ावे। जब त्याग, क्षमा, करुणा, दया, उपकार की भावना हृदय में होने लगी, समझिए सतोगुण में आप जा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज, श्री नित प्रति तंग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारा कार्य को निर्णय करके घर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम दुआरे का। श्री सद्गुरु महाराज।